हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोनिस्लाव मैलिनोव्स्की के बारे में। तो ये फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है इनको, और ये जुड़े हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से। जो स्ट्रक्चरलिज्म होता है उसमें मेनली सोशल स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है उसमें स्ट्रक्चर प्लस एक्शन दोनों पर ही काफ़ी फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये फंक्शनलिज्म के जो फाउंडिंग फादर हैं उनमें मेनली नाम आता है दुर्खिम का, और स्ट्रक्चरल में बात करते हैं हम पार्सन्स की। ठीक है, इनकी फेमस राइटिंग्स हैं एग्रोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, द फैमिली अमंग द ऑस्ट्रेलियन ऑरिजिन्स, क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, sex and repression in savage society, the sexual life of savages, coral gardens and their magic, the dynamics of social culture change, a diary in the strict sense of the term। इसके अलावा उनकी कुछ और बुक्स हैं सेक्स कल्चर एंड मिथ, मैरिज पास्ट एंड प्रेजेंट, scientific theory of culture and other essays towards a scientific theory of culture, freedom and civilization। ओके, तो उन्होंने बात करी है कल्चर पे, मिथक पे, फिर उन्होंने कुलार्डिंग की जो विनिमय आर्थिक विनिमय है, उन्होंने ट्रोवियांडा जब आइलैंड में जो उन्होंने स्टडी की थी तो उस पे बेस जो भी वहाँ पे आदिवासी रहती थी उनमें कुलारा विनिमय प्रचलित था। इसके अतिरिक्त उन्होंने व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद, सार्वभौमिक क्षेत्र अध्ययन के आधार पर प्रसारवाद का विरोध किया है और बंधुता बीजगणित की बात करी है। तो यहाँ पर हम उनके संस्कृति के बारे में जो भी व्यू थे उनको देखेंगे। तो उनका मानना था कि जो संस्कृति है समाज में उसका कोई ना कोई फंक्शन जरूर होता है, और उसका जो प्रकार्य है संस्कृति का वो मेनली क्या होता है कि जो मनुष्य है उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। और उनका मानना था कि संस्कृति के भी जितने तत्व हैं उनका समाज में कोई ना कोई प्रकार्य अवश्य होता है, जिस कारण उनका समाज में अस्तित्व बना रहता है। जिस दिन संस्कृति के तत्वों का प्रकार्य करना बंद हो गया तो उस दिन उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ नीड्स के बारे में बताया है। इन्होंने 13 आवश्यकताओं की बात करी है, जिसमें उन्होंने 3 टाइप में डिवाइड किया इनको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी 7 नीड्स की बात करी है, पोषण, प्रजनन, यौन, शारीरिक आराम, स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रस्थान एवं वृद्धि। सेकेंडरी में बात करते हैं सामाजिक संसाधनों का नवीनीकरण, जिसमें ये आर्थिक पक्ष लाते हैं। सेकंड है मानव संसाधनों का नवीनीकरण, जिसमें शिक्षा आती है। थर्ड इज सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता, जिसमें कानून धर्म की बात करते हैं। एंड नेक्स्ट शक्ति का संगठन, जिसमें पावर की बात करते हैं। ठीक है, एंड टर्शरी में आते हैं यांत्रिक एकीकरण। जो एकीकरण होता है वो कानून या धर्म के द्वारा होता है। तो आपने देखा होगा थ्योरी ऑफ जो नीड्स में इन्होंने डिवाइड किया है, तो प्राइमरी में जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं से बात करते हैं, फिर सेकेंडरी में जिनके हमें थोड़ी अधिक आवश्यकता होती है, एंड थर्ड टर्शरी में जिनकी हम अगर ना भी हो तो इनके काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इन्होंने 13 नीड्स की बात करी है, वहीं पीवी यंग ने 9 टाइप की नीड की बात करी है। तो इस प्रकार से मैलिनोव्स्की एक सोशल स्ट्रक्चर की सोशल एंथ्रोपोलॉजी पे बात करते हैं, और उनका जो स्टडी का वे है वो है पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन मेथड। और इन्होंने ट्रोवियांडा आइलैंड में जो स्टडी की थी वहाँ पर मातृवंशीय अधिकार चला रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच।